हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड अपडेट है। फॉर्म भरने की डेट क्या आगे बढ़ेगी, कोई गलती हो गई है उससे क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोगों को तो चलो मैं रिप्लाई दे देती हूँ। मैंने सोचा वीडियो काफ़ी अच्छा रहता है, इसके थ्रू सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ डोमिसाइल से रिलेटेड भी जो है बातें उठने लगी है, क्योंकि कल आपको पता है बिहार विधानसभा में एक बार फिर से बोला गया है कि डोमिसाइल जो है लागू होना चाहिए। तो इस पर क्या अपडेट है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और फ्री में सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछने लगते हैं कि कोर्स है, बैच है। जी नहीं, 5 बजे क्लास होती है। जो उस क्लास में मैं जो कंटेंट दी रहती हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको उसमें ना समझ में आए तो आप एक बार टेलीग्राम ओपन करना, डिजिटल जीके क्लासेस, वहाँ पर आप फाइल वाले सेक्शन में जाना, तो आपको सारे पीडीएफ एक साथ दिखने लगेंगे। तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते हैं तो ऊपर चला जाता है पीडीएफ, तो उस केस में फिर आप लोग मैसेज करते हैं कि हमारे पास पीडीएफ ही नहीं आ रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है। और आज हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 3 है। तो 5 बजे, कल सर्वर के वजह से जो है मैं 5 बजे क्लास नहीं अपलोड कर पाई थी, तो 5 बजे। और कल से मैंने सोचा है कि एक 2 बजे आपको दिन में क्लास मिलेगी और एक 5 बजे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दो क्लासेस जो है अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बोलते भी हैं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी कराइए, तो वो भी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना पहली बार लाइफ टाइम सेल चल रहा है। मतलब आपने एक बार ले लिया, उसके बाद आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो सस्ता भी है और लाइफ टाइम का है, 1-2 साल वाला नहीं है, पूरा जब तक आपको देना है दीजिए। तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो आपको मिलने जा रहा है, वो भी 19 से 22 फरवरी के बीच में। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। अगर इस बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में, और लाइफ टाइम मतलब जब तक आपका मन हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक मन हो तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइफ टाइम 483 में। मतलब एक बार आपने खरीद लिया फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास प्रो पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट है, 12% है। बट याद रखना, GKC कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको पास प्रो पे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है बीपीएससी, सीटेट, KVS, DSSB, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेना है। और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी मिल रही है आपको, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो और लाइफ टाइम, दोनों में से जो भी आपका मन हो आप ले सकते हो। चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बीपीएससी टीआरई के फॉर्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी ऐसा ब्लंडर हो चुका है, जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई डिग्री हो, आपका जो है कुछ गलत आपने जो है अपडेट कर दिया हो, आपकी फोटोज, तो अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे काम नहीं चलने वाला, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर कैंसिल करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कैंसिल नहीं किया देन आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सीटेट से रिलेटेड आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीरियल नंबर में NA लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी काउंसलिंग तक आपका पूरा सर्टिफिकेट आई जाता है डिजी लॉकर पे। तो और फॉर्म भरने की डेट के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अभी तक इन्होंने रोस्टर ही नहीं जारी किया। सोचिए, आज हो गया 21, 2 दिन बाद आपका लास्ट डेट है, और एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है कि 7 से 17 मार्च के बीच में होगा, बट रोस्टर नहीं जारी हुआ। मतलब फॉर्म लोग भर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, ये तो चलो ठीक है कि 86,000 वैकेंसीज आ रही हैं, कि प्राथमिक में 28,000 है, बट विषयवार वैकेंसीज, किस विषय में कितनी वैकेंसीज है, किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारी ये तैयारी नहीं है, मान लो 6 to 8 का, क्योंकि अटेम्प्ट भी तो काउंट हो रहे हैं। फिर ये पता चलता है कि इस विषय में भी इतनी कम वैकेंसीज है, तो चलो नहीं भरेंगे, अटेम्प्ट को बचा लेते हैं, आगे जो होगा उसमें हम भरेंगे। वैसे भी पता तो होना ही चाहिए। कल बहुत वेट भी किया था, क्योंकि कल जो है सुनने में आ रहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है बीपीएससी को भेज दिया है, और बीपीएससी जो है बहुत जल्द रोस्टर जारी करने वाला है, बट कुछ नहीं आया। आज का वेट कर लेते हैं। वहीं पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है कल की इन्फॉर्मेशन है कि 2 लाख जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप समझ सकते हो, 86,000 के लिए 2 लाख फॉर्म अभी तक। अब 2 से 3 दिन में, 2 ही 3 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी संख्या ज़्यादा हो सकती है। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर लो, पहले ही भर लो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म की डेट आगे बढ़े, और होगा भी तो 1 या 2 दिन में क्या ही हो जाएगा। लास्ट में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार सर्वर ही डाउन रहता है, 2-2 3-3 घंटे आपको कैफ़े में बैठना होता है।
और साइबर कैफ़े पे भरोसा मत करना। आप एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि कल मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि साइबर कैफ़े ने गलती कर दी। तो देखो, आपको सबमिट करने से पहले आपको मौका मिलता है, उसमें चेक कर लीजिए ना कि आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड है कि नहीं, नाम वगैरह सही है कि नहीं। क्योंकि मान लो 23 के बाद से फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी, फिर आपका कुछ आपको याद आएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, आप क्या करें, फिर आपको कैंसिल करने का भी आपके पास मौका नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं कि चलो हम एग्जाम कराएंगे 7 से 17 मार्च के बीच में, बट अभी तक कुछ पता ही नहीं है वैकेंसीज कितनी आने वाली है, कैसे होगा, किस वर्ग में कितनी वैकेंसीज है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं डोमिसाइल से रिलेटेड, क्योंकि कल जो है ये ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला है और इसकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। बिहार विधानसभा सत्र में जब ये बात उठी तो वहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है, जो सर थे कि देखो भाई 90% जो है डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है कहीं जो एग्ज़ाम्स भर्तियां निकल रही हैं इस पर पहला अधिकार जो है बिहार के ही लोगों का है, बिहार के निवासियों का है। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं रहेगा तो बाहर वाले जो है नौकरी, मतलब बिहार में नौकरी कर रहे हैं तो वोट कौन देगा? जो बिहार के निवासी हैं, आपको वोट उनसे मिलेगा, नौकरी दे रहे हो आप लोग बाहर वालों को। तो डोमिसाइल पे एक बार फिर से जो है चीज़ें निकल कर आ रही हैं और 90% डोमिसाइल की बात की गई है कि 90% डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। उसके बाद का जो परसेंट बचता है उसमें अदर स्टेट वाले, मतलब 10% में तो वो सीट डिवाइड हो जाती हैं, आपको भी पता है। क्योंकि फिलहाल के लिए ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं है ना कि उसमें आपके लिए ओपन है। अगर आप बाहर से हैं तो आप जनरल में हैं, और जनरल में तो बिहार का भी बच्चा है, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल पे फिर से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी ऑफिशियली, मतलब कि विधानसभा में तो निकलता ही है ना, अलग अलग जो मंत्री होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि देखो भाई होना चाहिए, जो विपक्षी वाले होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ डोमिसाइल तो होना चाहिए, बट जब वो शामिल हो जाते हैं तो फिर वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये चीज़ें बिहार विधानसभा के सत्र में चली हैं। और डोमिसाइल आपको भी पता है लागू करना किसके हाथ में है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में है। बट अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि TRE 1 में भी नहीं था, ना तो TRE 2 में था, और ये TRE 3 है। तो जितने लोग भी TRE 3 में शामिल होने वाले हैं, आप बिहार के बाहर के हैं, आप बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं है ये, बट हाँ ये बातें चल रही हैं। और न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी रखी पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो कि जब बिहार विधानसभा सत्र में बोला गया कि 90% होनी चाहिए, और वहाँ के अभ्यर्थी भी यही बोलते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसीज निकलती है उस पर पहला अधिकार हमारा है। और कई बार जो TRE 2 था उसमें बहुत सारे पोस्ट आपने देखे होंगे जिसमें ज़्यादा सिलेक्शन हो गया बाहर वालों का, तो ये एक चीज़ हुई। बाकी डोमिसाइल लागू कराना बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हैं, क्योंकि एक बार लगा था, फिर हटाया गया, फिर दोबारा से लागू करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको आगे और भी कौन से कंटेंट चाहिए ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। और ये बात तो रियल है कि अगर आप 10 किताब लेकर अब सोचेंगे ना कि बैठ के नोट्स बनाएं, वो नहीं हो सकता है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी कोई हेल्प कर दे, जैसे कि मैं आपको पूरा कॉन्टेंट दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, PDF भी मैं दे रही हूँ। मैंने PDF देना इसीलिए सोचा था क्योंकि मुझे पता है कि समय नहीं है ना। अगर आप वीडियो देख के नोट्स ही बनाते रह जाएंगे तो रिवीजन कब करेंगे? आपने एक बार वीडियो देख लिया, फिर आप जो मैं PDF भेजती हूँ वहाँ से आपने डाउनलोड करके 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। लिखने की जरूरत नहीं है, PDF को संभाल के रखना। ठीक है, तो PDF ले लीजिएगा। और कौन सी क्लासेस चाहिए होगा जरूर बताएं। आज इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैं सोच रही हूँ लास्ट क्लास ही कर दूँ, जितने क्वेश्चंस बचे हैं सारे आज करा देते हैं, फिर बाकी के जो क्वेश्चंस जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये भी कराना है। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना आपने कवर कर लिया है। इससे एक आइडिया मिलता है कि यस आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कितने दिए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।